द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिस ईडी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष अक्सर हमलावर रहता है, जिसमें ये आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि ईडी के जरिए ईडी का गलत दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है और उनकी पार्टी में सेंधमारी करती है। उस ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाली बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के चीफ को अवैध करार दिया है। जिस ईडी ने 95% छापेमारी विपक्ष पर की है, विपक्ष के नेताओं पर की है, उस ईडी के चीफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। ये पूरा मामला अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस ईडी के जरिए बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को डराने धमकाने का काम करती है, उस ईडी के चीफ को ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है कि ये अवैध है। इसी के साथ पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगी, क्या कुछ खबरों में है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, किस याचिका पर सुनवाई करी है और क्या कुछ चीजें इसमें सामने आई हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि जिस ईडी ने 95% छापे विपक्ष पर मारे, उसके चीफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। यानी कि जिस ईडी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल करती है, उसके चीफ को ही अब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अब अपनी स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का ये आर्टिकल भी देखिए। इस आर्टिकल में वही हेडलाइन है, जिस ईडी ने 95% छापे विपक्ष पर मारे, उस ईडी के चीफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा की सेवा विस्तार पर रोक भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा तीसरी बार ईडी चीफ संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। अब ईडी चीफ 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसी के साथ आगे लिखा है कि देश भर में केंद्र सरकार की जांच एजेंसी बहुत चर्चा में रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो आर्थिक हेराफेरी जैसे आपराधिक मामलों की जांच करती है और इसमें ज्यादातर छापेमारी जो है वो विपक्ष के नेताओं पर ही की जाती है। ईडी को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा बहुत बार ये आरोप लगाया जाता है कि ईडी एक स्वायत्त केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकिन वो केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं के ऊपर लगातार ईडी से जो है वो छापा मरवाया जाता है, विपक्ष के नेताओं को कमजोर किया जाता है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते हैं और अब उसी के चीफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है कि ये जो इनका कार्यकाल है वो अवैध है। इसी के साथ इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार द्वारा तीसरी बार ईडी चीफ संजय मिश्रा के सेवा विस्तार पर विराम लगा दिया है, यानी कि रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि संजय मिश्रा अब सिर्फ 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि अपने पद पर सेवा दे सकते हैं। उनका कार्यकाल 18 नवंबर को ही समाप्त हो चुका था। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये खेल हो रहा है। जिस ईडी के चीफ को केंद्र सरकार ने जिस ईडी के चीफ का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया था, उस कार्यकाल को अवैध करार दिया जा रहा है और उस चीफ को ही यहाँ पर अवैध बता दिया है। इसी के साथ आगे लिखा है कि संजय मिश्रा पहली बार जो है वो 2018 में 2 साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किए गए थे। ये कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें दोबारा केंद्र की भाजपा सरकार ने सेवा विस्तार को कानून में संशोधित कर 3 साल के लिए इसे विस्तार कर दिया, यानी कि उनकी सेवा जो है वो 3 साल के लिए कानून में संशोधित करके आगे बढ़ा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट अवैध करार दे रहा है। वहीं ईडी चीफ संजय मिश्रा के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद लोग सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रही थी। पत्रकार दीपक शर्मा का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस ईडी का देश भर में खौफ है, जिस ईडी ने 95% छापे विपक्षी नेताओं पर मारे, उस ईडी का सेवा विस्तार अवैध था। यानी ईडी चीफ संजय मिश्रा गैर कानूनी ढंग से पिछले कई साल से जांच एजेंसी चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, सरकार की साख पर एक और बट्टा।
तो इस फैसले को लेकर बीजेपी की खूब आलोचना हो रही है। मोदी सरकार पर लोग जमकर निशाना साध रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से ये छापेमारी कर रहा था ईडी, क्या वो अवैध करार दी जाएगी, क्योंकि उसका कार्यकाल तो अवैध है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था कानून में संशोधित करके, वो अवैध माना जा रहा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं, जमकर निशाना साध रही हैं और केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग जो है वो भी तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इसी के साथ एबीपी का आर्टिकल भी आपके सामने रख रहे हैं। इससे जुड़ा एबीपी के इस आर्टिकल में भी यही कहा गया है कि ईडी निदेशक का कार्यकाल विस्तार अवैध, एससी के इस फैसले पर विपक्ष का केंद्र पर हमला, अमित शाह बोले वो गलत फहमी में है। तो इसे लेकर कुछ बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले जानेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कोर्ट में इस फैसले को, केंद्र सरकार के इस फैसले को किस तरीके से अवैध करार दिया है, सबसे पहले वो जानेंगे। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया। इस मामले के बाद विपक्ष और सत्ता के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार भी किया है। अब आगे देखिए यहाँ पर कि जस्टिस बीआर गवई ने क्या कहा है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा है कि हमने 2021 में ही संजय मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ने का आदेश दिया था। इसके बावजूद कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि बदलाव संवैधानिक तरीके से किया गया है, लेकिन मौजूदा ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये सेवा विस्तार अवैध है। 3 जजों की पीठ ने ये कहा है। इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि इस साल एफएटीएफ की ओर से जारी की जा रही संबंधित समीक्षा के मद्देनजर और सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। यानी कि ईडी के जो चीफ हैं संजय कुमार मिश्रा, वो अपनी सेवा 31 जुलाई तक फिलहाल दे सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है और 31 जुलाई तक वो अपने पद पर सेवा जो है वो दे सकते हैं। संजय कुमार मिश्रा 2018 में ईडी निदेशक बने थे, जिनका कार्यकाल 2020 में खत्म होना था। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया था। इसी को कोर्ट ने अवैध ठहराया है। केंद्र के इस फैसले को एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को कहा था कि संजय मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार 14 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत ईडी और सीबीआई प्रमुखों को 2 साल के अनिवार्य कार्यालय के बाद 3 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ये कानून में संशोधन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। मिश्रा का कार्यकाल इसी के आधार पर फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नवंबर 2020 में उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया, जिसके तहत नवंबर 2023 में उनकी सेवा खत्म होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा पर रोक लगा दी और इसे अवैध करार दिया। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले समेत और भी लोग शामिल थे। उन्होंने याचिका में केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को नष्ट करने का आरोप लगाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस ईडी ने 95% छापे मारे विपक्ष के नेताओं पर की, विपक्ष पर की, उस ईडी को ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन 2 सालों में ईडी ने जो छापे मारी विपक्ष के नेताओं पर की है, क्या वो कानून के अंतर्गत नहीं आता है या फिर उसे अवैध माना जाएगा? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो चीफ हैं संजय कुमार मिश्रा, उन्हें भी अवैध ठहरा दिया और उनके कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।